पश्चिम बंगाल में अब जाकर बीजेपी ने रैलियां छोटी करने का फैसला किया है। आखिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने पहले कदम क्यों नहीं उठाए और बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ कराने पर क्या है पार्टी की राय? ऐसे सवालों पर अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत की। सुनिए उनका क्या कहना था। सर, जितनी चर्चा चुनाव को लेकर है उतनी ही अभी चुनाव प्रचार पर बहस छिड़ गई है। उनका ये कहना है कि कोविड की इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब रैली नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कम करेंगे, लेकिन बीजेपी कर रही है। अमित शाह आज भी लगे हुए हैं, इस पर क्या करें? देखिए, सबसे पहले राहुल जी ने सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी कितनी रैली लगी थी जो उन्होंने कैंसिल करी। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय करेगी, परंतु चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग कराता है। और दूसरा, चुनाव आयोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान में वैक्यूम की कोई स्थिति का प्रोविजन ही नहीं। जब किसी भी विधानमंडल या संसद की समय सीमा समाप्त होती है, उसके पहले दूसरा विधानमंडल चुनना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज मीटिंग रखी है, हम लोग कुछ निर्णय करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। तो आप लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं कि अब प्रचार को रोकना बेहतर होगा? देखिए, पार्टी इस पर विचार कर रही है, आज मीटिंग भी रखी। सर, ये तीनों के बाकी के फेज को एक साथ कर लें, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रचार का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते, और हमारे संविधान ने प्रचार के लिए निश्चित दिन किए हुए कि मिनिमम इतने दिन प्रचार के लिए मिलने चाहिए। एक नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कहते रहो, वो अलग बात है, परंतु संवैधानिक रूप से क्या है वो पहले देखना चाहिए। ममता बनर्जी ने शुरू से, जिस तरह से अभी प्रचार चल रहा है, अब उन्होंने कहा है कि आप सबसे ज्यादा टारगेट पे आप रहते हैं। सेंट्रल फोर्सेस कूच बिहार के मुद्दे पर, वहां से जो उनका ऑडियो टेप बाहर आया, उस पर मेरा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप पे दम है कि गृह मंत्री उनका फोन टेप करा रहे हैं? ये उनका आरोप है सर। इनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, इतनी बड़ी सरकार है, वो जांच कर ले। अगर वो असमर्थ है तो हमें दे दे, हम जांच कर कहेंगे किसने टेप करा है। आप जांच करने को तैयार हैं कि कितने उनका टेप लीक किया है? बिल्कुल तैयार है, वो हमें लीक कर दे, हम सीबीआई से जांच करवा लेंगे, तुरंत बाहर आ जाएगा किसने करा है। सीबीआई तो वो कहती है सर सरकार का तोता है, तो वो खुद करा ले, और आरोप करने की जगह तथ्य जनता के सामने रखे। सवाल टैप किसने कराया है वो भी महत्वपूर्ण है, मगर इससे महत्वपूर्ण सवाल है कि वो क्या बोली। अगर आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको अंतिम संस्कार मत करना, मैं ट्रक में रखकर जुलूस निकालना चाहती हूँ, मैं मानता हूँ ये राजनीति, इतनी ओछी राजनीति भारत में मैंने कभी नहीं। 5 लोगों की मौत की जांच, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, उन्होंने आनंद बर्मन और वो जो 4 वहां पर, उन्होंने 5 लोगों की जांच ऑर्डर ही नहीं की है, 4 लोगों की ही करी है। हमारी डिमांड है 5वें की भी जांच करो, सिर्फ आपकी वोट बैंक की क्यों चिंता करी? तो आनंद बर्मन की जांच के लिए कोई पहल आप करेंगे क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी लोगों की भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, सबकी जांच होगी, और ये न्यूट्रल जांच के आधार पर जो कोई भी दोषित पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्यवाही। सर, बीजेपी को वो ऑडियो टेप मिला कैसे? फिर वो कहां से आप लोगों को मिला सर? बीजेपी को नहीं मिला है तो कब का वायरल हो चुका था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ करी। पार्टी के नेता और आपके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, उन्होंने ट्वीट किया, तो परखा कैसे उसको? क्या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद परखा? नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे पहले ये वायरल हो चुका, और वहीं से उठाकर फिर पार्टी ने इसको ट्वीट किया। स्वाभाविक है। उनका कहना है कि नरसंहार कराया है गृह मंत्री ने केंद्रीय बलों के जरिए, उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, वो कुछ भी कहे, 6 दिन पहले उन्होंने ही वहां भाषण किया था कि सीआरपीएफ को घेर लो, उनके हथियार छीन लो। अगर शायद वो भाषण न करती तो ऐसी नौबत ना आती।
ममता बनर्जी जिस तरह के अब यहाँ पर जय श्री राम का नारा जो कि आपने बंगाल में बड़े पैमाने पर हर जगह इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले वो जय बांग्ला लाती हैं। वो कहती है कि ये तो ढोकला आप खाओ, रसगुल्ला मैं ही खाऊंगी। मतलब जो बांग्ला अस्तित्व का मुद्दा है उसको वो रेस कर रही है। तो इसको कैसे लिंक करेंगे आप और क्या जवाब होगा इसमें? बंगाल की जनता लिंक कर चुकी है। जय श्री राम का नारा यहाँ की अव्यवस्था के खिलाफ रोष का प्रतीक है। यहाँ राजनीतिक हिंसा के खिलाफ रोष का प्रतीक है। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ रोष का प्रतीक है। यहाँ होने वाली घुसपैठ के खिलाफ रोष का प्रतीक है। यहाँ पर सीएए को रोकने का जो ममता ने ऐलान करा है, इसके कारण शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलती है, इसके प्रति रोष का प्रतीक है। और यहाँ पर जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ रोष का प्रतीक है। 2 मई आ जाने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर, जय श्री राम को आपने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बंगाल में इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग मानते थे कि यहाँ पर काली माँ की पूजा होती है, यहाँ पर जय बांग्ला बोला जाता है, और हम ये यूपी, बिहार और नॉर्दर्न इंडिया का ज्यादा माना जाता था। उसकी स्वीकार्यता के बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे और क्यों थे? देखिए, जो बंगाल को नहीं जानते हैं वो ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ सैकड़ों सालों से वैष्णव परंपरा बहुत प्रमुख रही है। ये चैतन्य महाप्रभु का बंगाल है। यहाँ पर वैष्णव परंपरा के लिए कभी छुआछूत नहीं रही। लेकिन ढोकला और रसगुल्ला वाले बात पर आपका क्या जवाब होगा कि आप लोग बाहरी लोग हैं, आप तो कोविड लेकर आ रहे हैं आप? मुझे लगता है इसका जवाब बंगाल की जनता को ही देना। आपको लग रहा है कि 200 सीटें आएंगी? आपने 122 अभी से ही दे दी है सर। 180 जो वोटिंग हुई है, 122। ममता दी कहती है कि इनको सब पता होता है, ईवीएम इनके कंट्रोल में। चलिए, यही ईवीएम से वो 2011 और 2016 में जीती। उस वक्त तो शपथ ले ली उन्होंने। जब अब हार रहे हो तो मुझे लगता है ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। सर, मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर हमेशा आपने घेरा है उनको, लेकिन फिर ये तमाम पार्टियां कहती हैं कि आप मेजॉरिटी अपीसमेंट करते हो, आप जो बहुसंख्यक है उसका तुष्टीकरण करके आप जीतना चाहते हैं। हमने कोई तुष्टीकरण नहीं। मोदी जी ने गैस के सिलेंडर दिए, जो माइनॉरिटी के लोगों को मिलना था उनको मिला ही। हमने घर दिए गरीबों को, तो माइनॉरिटी के वालों को मिला ही है। हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए, तो माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों को मिला है। किसान को 6,000 रुपया मिलता है, तो माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों किसान। हमने तो कभी कोई अपीसमेंट नहीं किया। मगर जब आप माइनॉरिटी का अपीसमेंट करते हो तो मेजोरिटी ऑटोमेटिकली अलग थलग होती है। आज बंगाल में बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानता है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से कुछ निर्णय किए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान और WHO ने जिनको परमिशन दी है, वो वैक्सीन को भारत में अब ट्रायल की जरूरत नहीं, तो उनकी उपलब्धता बढ़ेगी। दूसरा, स्पुतनिक को भी मंजूरी अब मिल गई है, ट्रायल के बाद परमिशन मिल गई है। उनकी भी बॉटलिंग अब जल्दी ही शुरू होगी। और जो एक्जिस्टिंग दो वैक्सीन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम हुआ है। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।